हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 4 पल्लव पुस्तक से पाठ 8 चतुर टॉम पढ़ाने जा रही हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे, आपको काफ़ी इस कहानी से मोटिवेशन मिलेगा। तो कहानी शुरू करते हैं हम चतुर टॉम की। एक था टॉम, छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर बच्चा। वह अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास रहता था। पॉली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर भी मुस्कान आ जाती थी। यानी टॉम जो बच्चा था वो अपनी एक बूढ़ी पॉली मौसी के साथ रहता था और वो हमेशा बहुत शरारती था, अपनी मौसी को हमेशा तंग करता रहता था। पर टॉम की चतुराई से कई बार उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती थी, स्माइल आ जाती थी। पर एक दिन पॉली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। टॉम की शैतानी देखकर उन्होंने सजा सुना दी। उसे घर की बड़ी सी 4 दीवारी पर सफेदी करने का जिम्मा सौंपा गया। ऐसा पॉली मौसी ने टॉम को कहा। शनिवार का दिन था, हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी और ब्रश लिए हुए 4 दीवारी की पुताई के लिए निकला हुआ था। उसने सोचा, आज का दिन इतना अच्छा है, क्या मैं बस सारे दिन पुताई करते हुए ही इसे बिताऊंगा? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो बहुत चतुर था और शैतान भी था, तो उसके दिमाग में आ रहा था कि इतना अच्छा दिन है तो क्या मैं सारे दिन पेंट ही करता रहूँगा। तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए हुए पानी भरने के लिए वहाँ से निकला। टॉम ने उसे प्यार से बुला के कहा, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूँ। वह टॉम के बहुत कहने पर भी पुताई के काम में लगा। पर तभी सामने से पॉली मौसी आती दिखाई दे गई, इसलिए वह हाथ में खाली बाल्टी लेकर भागा। पहले तो वो टॉम की बातों में आ ही रहा था कि सामने से पॉली मौसी आ गई, फिर वो अपनी खाली बाल्टी को लेकर वहाँ से भाग गया। टॉम फिर उदास भाव से पुताई में लग गया। अभी भी उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद बेन रॉगर्स सेब खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता उछल कूदता वहाँ आया। उसका दोस्त था एक बेन रॉगर्स, वो वहाँ पर आया। उस समय टॉम 4 दीवारी के एक हिस्से की पुताई कर कर एकदम कलाकार की नज़र से उसे देख रहा था कि मैंने कितना अच्छा पेंट करा है। ब्रेन ने बड़ी सहानुभूति से कहा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम हंसकर बोला, काम? इसे काम कहते हो? अरे यह रोज रोज 4 दीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है? मैं तो इतना खुश हूँ, इतना कि तुमसे क्या कहूँ। यानी उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो परेशान है, काम कर रहा है। उसने उसे इंटरेस्ट वे में कहा कि 4 दीवारी पे रंग करने का काम किसे मिलता है। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया था। ब्रेन को लगा, काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का मौका मिल जाए। उसने बड़ी मुनहार करते हुए कहा, बड़ी रिक्वेस्ट करी, टॉम जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। अब टॉम के नखरे करने की बारी थी। अब टॉम ने देख लिया कि हाँ, अब ये मेरे सही बातों में आ गया, तो वो नखरे दिखाने लग गया। बोला, ब्रेन, क्या कहूँ, पॉली मौसी नहीं मानती हैं। यहाँ जिम भी पुताई करना चाहता था और सिड भी, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जानते हो पॉली मौसी मुझे कितना डांटेंगी। उसने बताया कि पॉली मौसी ने कहा है, कोई नहीं, तुम ही करो, अगर गलत वलत हो गया तो फिर मुझे ही डांट पड़ेगी।
अब ब्रेन ने और भी विनम्रता से अनुरोध करा, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करी। देखो टॉम, मेरी बात पे विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, बदले में मैं तुम्हें अपना सेब भी दे दूंगा। यानी उसे बख्शीश दी कि भाई मैं तेरा काम भी बहुत अच्छे से करूंगा और तुम इतने मेरा सेब खा सकते हो। टॉम ने एक बड़ा एहसान दिखाते हुए अपना ब्रश उसे छोड़ दिया और ब्रेन उसकी जगह बड़ी खुशी से पुताई करने जुट गया। उसने कहा, अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो, पर अच्छे से काम करना। थोड़ी देर के बाद कुछ और लड़के आए। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मगर किसी न किसी तरह से चतुर टॉम की बातों में फंस जाते। एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर जोश से पुताई करने जुट जाता। टॉम आराम से एक तरफ बैठा उन लड़कों के काम को देख रहा था और उन्हें बताता भी जा रहा था, भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो चार दीवारी खिलेगी। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ से ब्रश ना छीन लिया जाए, इसलिए वे टॉम के एक एक आदेश का पूरी बारीकी से पालन करते और उन सभी बॉयज़ को ये रहता कि कहीं हमसे ब्रश ना छीन ले, तो वो बहुत केयरफुली उस पर चार दीवारी पर पेंट करते हैं। यही नहीं, जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते, वे टॉम को अपनी प्रिय चीज़ें देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। अब टॉम के पास चाक के टुकड़े थे, कांच की चूड़ियाँ थी, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लगा हुआ था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था। बच्चों, ये कहानी बहुत पुरानी है, आज के टाइम की नहीं है, बहुत समय पहले की कहानी है। इसलिए इन चीज़ों से उस समय में बहुत अपने आप को अमीर समझा जाता था कि मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ। ठीक है, कुछ ही देर में चार दीवारी पर 3-3 बार पुताई हो गई और चार दीवारी एकदम जगमगाने लगी थी। अब टॉम की खुशी का भला क्या ठिकाना था। वे दौड़ा दौड़ा पॉली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, जोश में बोला, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी। अरे अभी से, पहले पुताई तो पूरी करो, मौसी ने कहा। फिर पूछा, अच्छा बताओ तो अब तक तुमने कितनी पुताई की है। अब मौसी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। टॉम गर्व से भरकर बोला, पूरी चार दीवारी की पुताई हो गई मौसी। क्यों झूठ बोलता है रे टॉम, मौसी ने कहा। मौसी ने गुस्से से आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा, ऐसे आंखों को गुस्से में देखा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी, सच कह रहा हूँ, सचमुच पूरी चार दीवारी पुत गई है, टॉम ने कहा। जब पॉली मौसी चार दीवारी देखने गई तो उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गई, हैरान रह गई। क्यों, सचमुच पूरी चार दीवारी पे बहुत ही सुंदर ढंग से पुत गई थी, यानी बहुत अच्छा पेंट किया हुआ था। देखकर पॉली मौसी की आंखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उमड़ा, यानी एकदम प्यार आ गया कि अरे वाह, मेरे बच्चे ने तो इतना अच्छा काम कर दिया। अब क्या है, लाड से भरकर बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। सचमुच मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा सरप्राइज हो रहा है। कुछ देर बाद पॉली मौसी बोली, अच्छा टॉम, अब तुम जाओ, दोस्तों के बीच खेल कूद आओ। पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब भी दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। क्यों, क्योंकि आज उसने अच्छा काम करा। मज़े से सेब को कुतरता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था। वह सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है, यानी अगर अपना कोई दिमाग लगाए तो काम बड़े बड़े कर सकता है। मार्क ट्वेन ने ये कहानी लिखी है बच्चों,
और इस कहानी का जो मूल भाव है ये है, जीवन में समझदारी और चतुराई से मुश्किलों को आसान किया जा सकता है। यानी अगर हम अपने जीवन में समझदारी से काम लें, चतुराई से काम लें, तो बड़ी से बड़ी परेशानी को भी हम आसानी से दूर कर सकते हैं। आशा है ये आपको कहानी पसंद आई होगी और समझ भी गए होंगे। तो आई होप आप इसे सुने और सुनाएं। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।